अब देखिए, अब बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, H2O उदासीन होता है जबकि H2S अम्लीय होता है, क्यों? ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बहुत बारी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ चुका है। और इसके पहले भी हम लोग आप लोगों को डिस्कस किए कि H2O से रिलेटेड जो बहुत सारा 2-3 तरह का जो क्वेश्चन है वो आते रहता है एग्जाम में। जैसे H2O द्रव होता है, H2S गैस होता है, क्यों? H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है, क्यों? तो उसी में से एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है ना। तो इसका हम लोग आंसर कैसे करेंगे? एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग आंसर कैसे लिखना है, तो ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ लिए, उसके बाद उसी तरीके से आपको आंसर लिख देना है। ये देखिए, ये है H2O और ये है H2S। अब सबको पता है कि ऑक्सीजन का जो साइज है वो सल्फर के साइज से छोटा होता है, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग का तत्व है, वर्ग 16 का तत्व है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है किससे? सल्फर से। बताओ, जब साइज छोटा है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन का लंबाई होगा, जब साइज छोटा तो बंधन का लंबाई भी छोटा। यहां पे सल्फर और हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन का लंबाई होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। ऐसे बड़ा करके दिखा देते, देख लीजिए, थोड़ा बड़ा होगा। आपको पता है कि बड़ा बंधन को तोड़ना आसान होता है, बड़ा बंधन आसानी से टूट जाता है, एनर्जी कम ही लगता है। इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर ये बंधन आसानी से टूटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर सल्फर ने आसानी से बंधन तोड़ करके हाइड्रोजन को बाहर कर दिया तो ये बन जाएगा, बोलिए क्या? H+ बाहर हो जाएगा, और H+ इसमें से बाहर होने के बाद बचेगा क्या? SH पर माइनस। ध्यान दीजिएगा, H+ जब इसमें से निकल गया तो बच जाएगा कुछ SH पे माइनस। ठीक है, उसी तरीके से ये बंधन मुश्किल से, तो एक तो पहली तो बात कि मुश्किल से टूटा, और दूसरी बात कि अगर ये बंधन टूट भी गया तो बनेगा कुछ H पर प्लस। ध्यान दीजिए, बंधन टूट करके H+ बाहर हुआ, अब H+ इसमें से जब बाहर हो गया तो बताइए क्या बचेगा? ये बचेगा OH पर माइनस। बोलो, समझ में आया? अब क्या करना है कि आप खुद देख रहे होंगे, आर्हेनियस का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई यौगिक जल में घुलने के बाद या टूटने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों दे रहा है, तो जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है इसका मतलब है कि उसमें अम्ल का गुण है, अम्ल का कैरेक्टर है। हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्षार का भी कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि इसमें अम्ल और क्षार दोनों का कैरेक्टर जो है ना, दोनों का गुण जो है ना वो बराबर मात्रा में है। जितना अम्ल का गुण है उतना ही क्षार का गुण है, इसलिए अम्ल और क्षार मिलकर बोलिए क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। इसलिए याद रखना H2O उदासीन होता है। लेकिन H2S में क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और हाइड्रोजन आयन बोलो कौन देता है? अम्ल देता है। इसमें क्षार का गुण तो है ही नहीं। अगर क्षार का गुण हो गई, चूंकि ये क्षार बन भी रहा है लेकिन इसमें कम मात्रा में है, इसलिए इसमें से ज्यादा जो है अम्ल का कैरेक्टर है। यही वजह है कि H2S का जो कैरेक्टर होता है, बताओ कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन में हमने लिखा था कि H2O उदासीन होता है, H2S अम्लीय होता है। कारण इसका ही है क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों बराबर मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि ये उदासीन होता है और ये अम्लीय होता है। समझ में आया इतना? वेरी गुड।